बोलिए गोपाल जी महाराज की जय। गौचारण लीला की, कालिया नाग मर्दन लीला की। वृंदावन में एक बहुत बड़े दायरे में जमुना के किनारे अथाह जल रुका हुआ है। उस जल में कालिया नाग रहता है। नाग इतना विषैला है कि उस विष से वह जल इतना विषैला हो गया है कि उस जल को पीना तो बड़ी बात, कोई यदि छू लेता था तो जल करके भस्म हो जाता था। कालिया नाग खुद के जहर को खुद सहन नहीं कर पा रहा था। बताते संत महापुरुष के वो जल इतना विषैला हो गया कि उसका भी दम घुटता था। वो अपने फन को हमेशा जमुना के किनारे रेती में रखता था, शरीर जल में रहता था और फन ऊपर रखता था शुद्ध हवा लेने के लिए। वो जहर इतना विष फैल गया था उसमें। ठाकुर जी ने लीला करी, क्या करें, ब्रजवासी मर रहे हैं, निरपराध गाय मर रही हैं। कालिया नाग को यहाँ से हटाना चाहिए, निकालना चाहिए, नहीं तो मेरे ब्रजवासियों को बहुत तकलीफ होगी। ठाकुर जी ने गेंद के बहाने, गेंद खेलने के बहाने ब्रजवासियों को अपने पक्ष में किया। गेंद खेलने के लिए गए, गेंद खेलने लगे। ठाकुर जी की बारी जैसे ही आई तो भगवान ने जानबूझ करके वो गेंद जमुना जी में फेंक दी। अब गेंद थी श्री राधा रानी के भैया श्री दाम की। अब महाराज सब ब्रजवासी और श्री दाम कन्हैया के पीछे, लाला तेने गेंद खोई है और तेरे हाथन ते गेंद गई है, गेंद तो देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले कोई बात ना, खोएगे तो खोएगे, जानदार घर जाके ले लीजिए, दूसरी दे देंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे दूसरी नहीं चाहिए, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले वाके बदले दो ले लीजिए। भले आदमी पीछे छोड़। श्रीदाम कहता है 2, 4, 5, 50 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। और तेने खोबे की गारंटी ली, खोबेगी तो कहीं से भी ला के दूंगा, अब तू ला के दे। कन्हैया तो चाहते हैं ये ब्रजवासी मुझे मजबूर करें कि मैं काली देह में कूद जाऊं, और वही हुआ। ब्रजवासियों ने कन्हैया को मजबूर कर दिया। अब बालक स्वभाव, छोटी उम्र, सब बालक एक ही बात के पीछे। बोले नहीं कन्हैया, गेंद तो को देनी पड़ेगी भाई, तो को देनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी कदम के पेड़ पर चढ़ गए। वहीं था बगल में काली देह के किनारे, और वहां से पेड़ की डाली पर खड़े होकर कहते ब्रजवासियों, भैया श्रीदाम, मैं तेरी गेंद लेने के लिए जमुना जी में जा रहा हूं, पर यह समाचार तू मेरी मैया से जाकर के मत कहना। कोई भी ब्रजवासी मेरी मैया को, मेरे बाबा को ये समाचार मत बताना कि मैं काली देह में कूद गया हूं। वो सुनते ही मर जाएंगे। मैं तुम्हारी गेंद लेकर के ही वापस लौटूंगा। अब श्रीदाम और मधुमंगल सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले, लाला, ओ कन्हैया भैया, तेरी सौगंध, हम तो भाई वैसे ही तो से मजाक कर रहे भाई, तू जमुना जी में मती कूद। अरे नीचे आजा लाला, ये गेंद की कहा औकात है। अरे हमको नहीं चाहिए हमारी गेंद, कन्हैया तू नीचे उतर भाई। लेकिन कन्हैया नहीं माने साहब, और ठाकुर जी ने ऐसी छलांग लगाई, सीधे जमुना जी में कूद गए। जैसे ही जमुना जी में कूदे, कालिया नाग सो रहा था। अब सो क्या, वो तो दिन रात नशा में पड़ा रहता था महाराज, विष के नशा में। नाग पत्नी सेवा में थी। ठाकुर जी ने चरण प्रहार किया उसको, और एक ही चरण प्रहार में सबरी नींद तोड़ दी। एकदम खड़ो भयो। और खड़ा क्या हुआ, जैसे देखा उसने मुझे खुशी ने चरण प्रहार किया तो क्रोध के मारे फुसकार मारी। तो फुसकार कन्हैया को लगी, तो कन्हैया पहले ही वैसे सावले थे और थोड़े से सावले और हो गए। भगवान काले नहीं है, सावले हैं, काले नहीं। दोनों में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। जो फन भगवान के चरणों में नहीं झुक रहा है कालिया नाग का, ठाकुर जी अपने चरण प्रहार से उसे अपने चरणों में झुका लेते। कालिया नाग ने सोचा कि ये तो बड़ा चतुर बालक है, बड़ी फुर्ती है शरीर में इसके, तो उसने भगवान के श्री चरणों से लेकर सिर पर्यंत लपेटा लेकर के ऊपर निकल गया। भगवान को एक तरह से उसने अपने शरीर में बांध लिया। ठाकुर जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अरोण अरियान महतो महियान, भगवान चेटी बन सकते हैं तो पहाड़ बनना भी उनको आता है। ठाकुर जी ने अपना आकार बढ़ाया। जैसे ही आकार बढ़ाया तो कालिया नाग का शरीर भगवान के शरीर में लपेटा लिए हुए था। चट 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 करके उसका शरीर टूटने लगा, जहर उगलने लगा। मरने वाला ही था साहब कि नाग पत्नी आकर के सामने हाथ जोड़ करके, प्रभु इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, ये मर गए तो हम अनाथ हो जाएंगे। ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी और कहा कि छोड़ तो दूंगा, इसको प्राण दान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वृंदावन छोड़ करके रमणक द्वीप जाना पड़ेगा।
यहाँ मेरे निरपराध ब्रजवासी निरपराध गाय मारी जाती हैं। कालिया नाग कहता है जाने को तो जहां भी बोलोगे वहां चला जाऊंगा कन्हैया, पर मुझे प्राणदान दे दो। और रही बात रमणक द्वीप की, तो वहां आपका गरुण रहता है, वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे फन फन पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। इन चरणों के चिन्हों को देखकर मेरा गरुण तुझे कुछ नहीं कहेगा। जा, लेकिन सुन, जाने से पहले सेवा करके जा। क्या? मुझे ऊपर तो पहुंचा दे। मेरी मैया ब्रजवासी मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठाकुर जी कालिया नाग के फन पर अपनी गेंद को लेकर के और नृत्य करते हुए सज्जनों और ऊपर की ओर निकल करके आए। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर प्रकट हुए, ब्रजवासियों ने जो ये दिव्य झांकी देखी, ये वही झांकी है जो पीछे आप दर्शन कर रहे हैं। और उसी दिन ठाकुर जी को एक नया नाम दे दिया ब्रजवासियों ने। कालिया नाग का मर्दन करके लौटे तो ठाकुर जी का नाम ही श्री कालिया मर्दन हो गया। बोलिए श्री कालिया मर्दन भगवान की जय जय। ठाकुर श्री कालिया मर्दन इस दास के इष्ट हैं। बचपन से ठाकुर जी की सेवा मुझे प्राप्त हुई। ठाकुर श्री कालिया मर्दन को प्राचीन मंदिर श्री धाम वृंदावन में है, जहां 18 साल या शरीर से ठाकुर जी की हमने सेवा की। गुरुदेव भगवान जाते रहे वहां और 4 बजे पहुंच जाते थे। कई बार गए गुरुजी, हम मंदिर में पूजा कर रहे होते थे, पर्दा लगा हुआ होता था और गुरुजी जाके जगमोहन में वहां बैठ जाते, माला जपते रहते थे। पता तो हमें पड़ जाता था कि कोई आया है। फिर 1-2 बार गए तो फिर हम समझ जाते थे कि इस समय गुरुजी के सिवाय और कोई आ ही नहीं सकता। और सुबह सुबह में 4 बजे 4:30 बजे पहुंच जाते थे। बड़ी शांति की जगह। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ हुए। वज्रनाभ के हाथों से मंदिरों की स्थापना और उन्हीं के हाथों से इनकी जो है प्रतिष्ठा भई महाराज। तो कालिया मर्दन बड़ो प्राचीन स्थल। ये जो दर्शन आप देख रहे हैं, यह दर्शन है जल के ऊपर जब लीला करके निकले उस समय के, फन पर नृत्य करते हुए दिखे सबको। और जो ठाकुर श्री कालिया मर्दन को मंदिर है, वहां जब कभी वृंदावन जाके दर्शन करेंगे तो वह दर्शन अद्भुत हैं। आप आरती में आते हैं वहां देखेंगे, वहां ठाकुर जी की छोटी सी चित्रपट रखा है। वो दर्शन जल के अंदर जो ठाकुर जी ने कालिया नाग से युद्ध किया है, वो युद्ध के समय के दर्शन है जो ठाकुर जी वहां दर्शन दे रहे हैं। कालिया नाग भगवान के शरीर में लपेटा लेके ऊपर ऐसे फन निकाल के खड़ा है। ठाकुर जी मुष्टिक प्रहार उसको कर रहे हैं। आगे नाग पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी है। ऐसा दिव्य स्वरूप है और बड़ी शांति की जगह। कभी आप आओगे तो दर्शन कराएंगे आपको। तो उन्हीं ठाकुर की कृपा इस दास पर रही। फिर इन्हीं ठाकुर जी की कृपा से माता वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन में एंट्री करते ही वहाँ पर एक छोटी सी जगह गुरुदेव भगवान की कृपा से ली और वहीं पर एक छोटी सी कुटिया तैयार हुई। और कुटिया को नाम भी श्री कालिया मर्दन कृपा निकुंज है। ठाकुर जी के नाम से आश्रम की स्थापना हुई। ठाकुर जी के नाम से ही फिर हमने ट्रस्ट बनाया, श्री कालिया मर्दन जन सेवा ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिवर्ष 7 सेवाएं हैं जो सुचारू ढंग से बराबर चलती रहती हैं। उसके लिए हम आपको एक फोल्डर देंगे, उसमें दोनों समय की आरती होंगी, स्तुति होगी, गोपी गीत होगा, मधुराष्टक होगा और भी पाठ हैं उसमें वो करेंगे। और हमारे ट्रस्ट के सभी सेवा प्रकल्प, कब क्या सेवा करता है ट्रस्ट, बराबर सुचारू ढंग से चलता है, तो आप उसकी जानकारी उसमें ले सकते हैं। जब आपको यहाँ प्रसाद दिया जाएगा और स्मृति चिन्ह यहाँ दिया जाएगा, यहाँ से जब सम्मान किया जाएगा सभी भक्तों का 2 दिन बाद, उसके साथ वो फोल्डर भी आपको प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी के दर्शन हैं उसमें और ट्रस्ट की सारी गतिविधियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो उन्हीं ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरुदेव भगवान का लाड़ प्यार दास पर, इस बालक पर बचपन से शुरू से रहा है और मैं भरोसा भी करता हूँ, आशा भी है, भरोसा भी है कि गुरु जी की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहेगी। और यही प्रार्थना हम गुरु जी के चरणों में करते हैं, अपनी कृपा अपना प्यार हम पर ऐसे लुटाते रहें।